इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का एक स्कैंडल्स जो बहुत बड़ा सामने आया है, उस हवाले से मैं चंद हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन किराम, गुजारिश ये है ये वीडियो पूरी सुने और ताकि हक़ाइक़ का इल्म हो सके। ये वाक़या मामूल से बहुत बड़ा है और इस वाक़या का आगाज़ एक कार की चेकिंग से होता है। यानी पुलिस वाले एक कार को नाके पे रोकते हैं और उसकी तलाशी लेते हैं और वो उससे बहुत सारी चीज़ें बरामद होती हैं। जब मोबाइल को चेक किया जाता है तो मोबाइल के जो ताने बाने हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसरों से जाके मिलते हैं और ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकता बल्कि ये ऊपर तक जाता है और ये हरकत ऊपर तक जाती हैं। तो ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि उस यूनिवर्सिटी में होता क्या है। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर की बात है तो हज़ारों लड़कियों की ज़िंदगी को तबाह कर दिया गया है, हज़ारों लड़कियों की ज़िंदगी को तबाह किया गया है और उनकी ज़िंदगी को तबाह करने वाले यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर शामिल हैं। और यहाँ तक बात नहीं बल्कि ऊपर तक ये बात जाती है, यानी बहुत सारी लड़कियों की तादाद जो है उनको दाव पर लगा दिया गया है। तो इस्लामी यूनिवर्सिटी में तकरीबन 5200 लड़कियाँ तालबात जो हैं वो ज़ेर तालीम हैं और उस यूनिवर्सिटीज़ में मनशियात का धंधा जो है वो बड़े ज़ोर शोर से जारी और सारी है। यानी जिस अदारे में तरबियत होनी थी और जिस अदारे में हमारी अखलाकियात बननी थी, वहाँ उस यूनिवर्सिटी में एक मजबूत, मैं रिपोर्ट के मुताबिक बात कर रहा हूँ, यानी इतना बड़ा धंधा हो रहा है कि मनशियात का भी धंधा वहाँ पर हो रहा है। असल वजह क्या है? चूँकि वो तलबा और तालबात जो हैं वो कच्चे ज़हन के होते हैं और ये जो माफियात होते हैं ये इनका टारगेट जो होता है ये यूनिवर्सिटी के तलबा तालबात या कॉलेज के तलबा तालबात होती हैं। चूँकि उनको पता नहीं होता तो ये लोग जो माफिया होता है मनशियात का या धंधा फरोश का, इनका टारगेट जो है यही लोग होते हैं जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले होते हैं। तो इस्लामी यूनिवर्सिटी में 5200 तालबात जो हैं वो ज़ेर तालीम है और वहाँ पर मनशियात का धंधा जो है वो भी जारी और सारी है और उसमें 4 प्रोफेसर और 11 तलबा शामिल हैं। उस धंधे में 4 प्रोफेसर और यहाँ तक नहीं, 4 प्रोफेसर और 11 तलबा जो हैं वो शामिल है इस धंधे में। बल्कि यहाँ तक नहीं बल्कि बशमूल इस यूनिवर्सिटी का जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो है वो भी इस धंधे में शामिल है। यानी आम फहम अंदाज में ये बात कह लें कि वो यूनिवर्सिटी का मुहाफिज है और आप अंदाज़ा लगाएं कि जिसका मुहाफिज ये बदबख्त हो तो फिर उसका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अगर मुहाफिज इस धंधे में मुलव्वस हो जाएं तो फिर वो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। यानी 4 प्रोफेसर, 11 तलबा और सिक्योरिटी ऑफिसर इस धंधे में शामिल हैं। और आगे बात सुने, इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्या कर रहे हैं यह आपके सामने मैं हक़ाइक़ रखूँगा और ये भी आपके इल्म में कर दूँ कि एक मेजर रिटायर है जिसका नाम है एजाज अकरम, वो भी इस धंधे में शामिल है। यानी ये कार में जा रहा है और एक नाके पे पुलिस रोकती है और उस कार की तलाशी लेती है। ये मेजर रिटायर जो अकरम है इसकी गाड़ी की तलाशी लेती है तो उस तलाशी के दौरान उसकी गाड़ी में से आइस का नशा जो है वह बरामद होता है और बड़ी तादाद में ऐसी टैबलेट जो हैं, ऐसी टैबलेट जो जिनसी क़ुव्वत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो बड़ी तादाद में उस गाड़ी से ये बरामद होती हैं। तो नाज़रीन किराम, ये बड़ी तादाद में ये टैबलेट जो हैं ये बरामद होती हैं, जो ये सेक्स को बढ़ाने वाली गोलियाँ लोग खाते हैं वो बरामद होती हैं। तो आइस जो बरामद होती है और उसके मोबाइल में से बड़ी तादाद में बरहना और नीम बरहना तलबात की तस्वीर जो हैं वो बरामद होती हैं। और जब इसकी तहकीक की गई तो ये बात सुनने वाली है, जब पुलिस ने इसकी तहकीक की है तो बड़े बड़े उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो हैं वो मुलव्वस निकलते हैं
और उस यूनिवर्सिटी का जो ख़जांची है वो भी इस धंधे में मुलव्वस निकलता है, और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो है वो भी इस धंधे में शरीक निकलता है, शामिल निकलता है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि ये कितने बड़े पैमाने पर ये धंधा जो है वो जारी और सारी था। और आगे आ जाएं, मज़ीद पता ये चलता है कि उन लड़कियों को, ये बात काबिल गौर है कि बड़ी तादाद में उन लड़कियों को ये लालच दी जाती है कि आपके नंबर अच्छे आएंगे, हम आपको अच्छे नंबर देंगे, हम आपको पास कर देंगे, हम आपकी जो है यानी ज़्यादा नंबर दे के आपको हम आपका नाम रोशन कर देंगे। इस तरह की लालच देकर उन लड़कियों की बड़ी तादाद में, अल्लाह माफ़ फरमाए, तज़लील की गई है और उनके साथ ये गलत कारी का सिलसिला जारी और सारी। तो जिस यूनिवर्सिटी में ये मनशियात का धंधा हो और लड़कियों के साथ ये मामलात हों, बस अल्लाह ताला की पनाह है। तो ये बात अपने जहन में रखें। और हमारा ये जो मीडिया है ये खामोश है। अगर अल्लाह ना करे छोटा सा कोई मामला किसी मस्जिद में, मदरसे में, अगर ये वाक़या छोटा सा हो जाए तो फिर पूरी दुनिया जो है वो सर आसमान पर उठा लेती है। हाय ये मदारस में क्या होता है, ये मसाजिद में क्या होता है। मैं नाम नहीं लेता, यूनिवर्सिटीज़ में जो मामलात होते हैं और जो हरकत और सकनात यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं, तो मैं ये इससे बढ़कर क्या कह सकता हूँ। यानी यहाँ पर हमारा मीडिया जो खामोश है, हालांकि इस मीडिया का हक बनता था कि इसकी आवाज़ उठाई जाए और जो किरदार इसमें शामिल हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। बस हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और जो हमारे तलीमी अदारे हैं वो इन गंदे लोगों से पाक हो जाएं, ताकि वहाँ पर तालीम जो है वो दी जा सके और तलबात की अखलाकियात को संवारा जा सके।